25 सालों से मैं जिस समस्या से जूझ रही हूँ वो समस्या मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, हम सब बहनों के पास उसका समाधान है और हम अपनी युक्ति से उसको निपटा भी लेंगे। मैं पिछले 25 सालों से देख रही हूँ कि मेरे सामने जो समस्या आ रही, एक बच्चे के विशेषज्ञ के तौर पे वो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आ रही है कि सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट आती है, तो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है वो मरीज की सोनोग्राफी की रिपोर्ट मेरे साथ पहले डिस्कस करता है और डिस्कस करने के बाद वो मेरे को बताता है कि बच्चा इस तरह से सिर बड़ा वाला आएगा या छोटे सिर वाला आएगा, या उसकी 6 उंगलियां रहेगी, या उसके दिल में बड़ा सा छेद निकलेगा, या बच्चा इस तरह से आने वाला है। ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट आपके सामने है और आपको इस तरह से दवाइयों की व्यवस्था करनी है या इस तरह से आपको तैयार रहना है मानसिक रूप से, ताकि आप बच्चे को जीवित रख सको। मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्क का काम होता है कि ऐसा बच्चा आ रहा है तो मुझे क्या क्या रखना है, और मैं बहुत प्रेशर में रहती हूँ उस समय। लेकिन बहनों, मेरा बापूजी के यहाँ व्यासपीठ के पास खड़ी हूँ मैं। पिछले 25 सालों का मेरा रिकॉर्ड है कि जितनी मैंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट पढ़ी और जितनी बार मैं मानसिक रूप से तैयार होकर दवाइयाँ लेके खड़ी हुई डिलीवरी के रूम में या ऑपरेशन थिएटर में, ये बापू का आशीर्वाद हो या उन चालाक बदमाश डॉक्टरों की बदमाशी हो जिन्होंने झूठी सोनोग्राफी की रिपोर्ट बनाई हो, दोनों में से कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन आज तक मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिला, जबकि मैं हर दिन में कम से कम 5 बच्चे डिलीवरी के लेने के लिए जाती हूँ। कम से कम 5 बच्चे, 3 से 5 बच्चे डेली में मतलब मेरे हाथ में से निकलते हैं, लेकिन उन 5 में कभी भी मेरे साथ में एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। अब आप इस पे खुद निर्णय कर सकती है कि वो डॉक्टरों की बदमाशी है, तो आप उस तरह से उसको कैसे निपटाना आप देख सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आई है कि मैं जब भी बच्चा लेने जाती हूँ तो मैंने ये धर्मांतरण करने वाली जो बहनें हमारी जो सिस्टर्स है जो सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन बहनों की बदमाशी को गुरुदेव की कृपा से मैंने महसूस किया है कि जब भी बच्चा बाहर आता है तो धर्मांतरण करने वाली बहन रहती है, वो बच्चे के लिए वो एक प्लेट होती है, ट्रे, उसको लेके वहाँ पर खड़ी रहती है। बहनों, मैंने 25 साल से नोटिस कर रही हूँ कि जो बच्चा बाहर आता है तो हमारी डॉक्टर बहनें जो डिलीवरी वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसका स्पर्श तो पाता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वो दास्ताने पहनी रहती तो वो उसको स्पर्श नहीं दे पाती। मेरा भी दुर्भाग्य है कि मैं दास्ताने पहनी रहती हूँ, मैं भी उसको स्पर्श नहीं दे पाती हूँ। लेकिन इसी बीच में वो क्या करती अपनी बदमाशी से, जैसे बच्चा बाहर आता है उसका सिर, अपनी वैद्य बहन ने एक बात बताई थी, आपने शायद नोटिस करी हो। बहन ने अपनी वैद्य बहन ने बताया था कि 1 घंटे तक सिर पोला रहता है और उस पोले सिर में कुछ एक तरह का प्रवाह चलता रहता है, इस तरह से कुछ बहन ने उदाहरण दिया था। तो ये धर्मांतरण करने वाली बहनें इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं, इसीलिए जैसे ही बच्चे का सिर बाहर आता है और बच्चा पूरी तरह से जैसे बाहर आया, या तो सिर बाहर आया तो उसके पहले ही हम दोनों का स्पर्श नहीं होता, इसके पहले वो स्पर्श कर देती है। और उस स्पर्श में हम जैसी साधक बहनें हैं वो ऐसी साधक बहनें हैं, मतलब ये उनके धर्मांतरण करने वालों की साधक बहनें हैं। वो साधारण औरतें नहीं हैं जो नर्स के तौर पे काम कर रही हैं, वो नर्स नहीं है, एक तरह से धर्मांतरण करने वालों की साधक बहनें, मतलब पुजारी हैं वो। तो वो अपने संकल्प बल से बच्चे को पहला स्पर्श न तो वो हीतल बहन दे पाती है न मैं दे पाती हूँ, वो अपना पहला स्पर्श दे देती है। ठीक है, मैं इसकी समस्या का समाधान भी बता दूंगी आपको। दूसरा क्या करती है वो कि जैसे बच्चा बाहर आता है तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर में या नॉर्मल जो अपना डिलीवरी होती है उस कमरे पे लिखा रहता है कि आपको यहाँ पर मौन रहना जरूरी है, आप यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, आपने पढ़ा होगा कहीं। लेकिन ये धर्मांतरण करने वाली बहनें क्या करती है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है, बहनों वो ट्रे में कैंची सामने ही रखी रहती है, ये कैंची है, ये ट्रे है और सामने कैंची रखी है। बच्चा बाहर आ रहा है और जैसे ही बच्चे का सिर बाहर आया, बच्चा बाहर आया, वो जोर जोर से चिल्लाती, कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है। जबकि डॉक्टर ने क्या बोला था, चुपचाप खड़े रहना, लेकिन वो पहला शब्द उसके मस्तिष्क में कैंची डाल देती है और अपना स्पर्श भी दे देती है। तीसरी समस्या ये आती है कि हम अपने बाहर अपने आशा रामायण का पाठ कर रहे हैं, या मैं बाहर अंदर डिलीवरी में बच्चे को ले रही हूँ, या हमारी हीतल बहन है वो अपना अंदर से कुछ प्रार्थना कर रही है, ओम ओम कर रही है, बच्चे को निकाल रही है, वो अपनी एक प्रेयर अलग से चालू रखती है।
वो अपनी एक प्रेयर अलग से चालू रखती है, वो उसकी प्रेयर में वो क्या भगवान जाने क्या गुत्थी सुलझाती है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की बदमाशियां वो करती है और मैं इस बदमाशियों से रोज जूझती हूँ। हालांकि मैंने उनको कभी कहा नहीं कि तुम इसको स्पर्श मत करो या इसको कैची कैची शब्द कान में मत डालो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँगी तो ये ज़्यादा बदमाशियाँ और अस्पतालों में करेगी, इसलिए मैं उनको ऐसा बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया। इसका समस्या का हल भी मैं आपको बता दूंगी। अब चौथी बड़ी बात है, हीतल बहन ने भी महसूस किया होगा कि जब हमारी बहनें गर्भवती बहनें डिलीवरी के लिए जाती है तो आपने देखा होगा कि उसको जैसे ही हल्का सा दर्द आता है और वो डॉक्टर के पास जाती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ उसको, एक तो उसकी बदमाशी है, बहन बुरा मत मानना, एक तो स्त्री रोग विशेषज्ञ की बदमाशी है, वो कह देती कि इसको रेस्ट पे रखो, बोलती है ना इसको आराम की जरूरत है, ये उसकी बदमाशी है। किसी किसी केस में आराम की जरूरत रहती है, हर केस में आराम की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आराम करेगी तो नेचुरली उसको बच्चा होगा नहीं, 9 महीने बेड रेस्ट पर डाल देती है, ये उसकी बदमाशी है। दूसरी सबसे बड़ी बदमाशी ये है कि अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी का दर्द आता है और वो जैसे ही स्त्री रोग विशेषज्ञ के संपर्क में आती है, तो जैसे वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि मेरी कमर में दर्द है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को डिलीवरी का दर्द शायद आ रहा है, तो उसको पता है कि ये तारीख बच्चे के पास आ गई है और अब इसको बच्चा कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये दर्द लेके आ गई है, तो वो उसको दर्द निवारक इंजेक्शन लगा देती है। दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने से उसका दर्द चला जाता है, फिर उसको बोल देती कि अब घर जाके रेस्ट कर। मतलब प्राकृतिक रूप से गुरुदेव की कृपा से उसको दर्द आया था, लेकिन इस स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उसको दर्द निवारक इंजेक्शन लगा दिया, तो अब उसको दर्द नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या बोलती है कि तुम्हारी तो तारीख ऊपर हो गई है और आपको दर्द आ नहीं रहा है, तो अब मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बदमाशी है ना, आपको समझ में आई कि नहीं? आपने भी देखा होगा कि दर्द उसको थोड़े थोड़े आपकी बहू बेटियों को आए होंगे और वो गई होगी और उसने दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको फिर कभी दर्द नहीं आया। ठीक है, अब पांचवी इनकी सबसे बड़ी बदमाशी देखो आप, कि बच्चा, मैंने भी देखा है नॉर्मल डिलीवरी में, कई बार मैंने नोटिस करा है कि बच्चा बाहर आ गया है, सिर उसका बाहर दिख रहा है, सिर आया सिर आया सिर, बस अब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उस डॉक्टर को चूंकि उसको 50,000 रुपये मिलने हैं 5-15 मिनट 25 मिनट जितने में भी ऑपरेशन करेंगे, वो सिर जो बच्चे का बाहर आ चुका है उसी सिर को वो वापस पुश कर देती है, फिर बोलती है बच्चे का सिर बाहर नहीं आ रहा, इसको ऑपरेशन में लेना पड़ेगा। किसी किसी केस में बहन ने सही भी बताया कि बच्चा पानी पी लेता है, ये बात भी मैंने देखी है, वो उसका कारण भी बताया, लेकिन किसी किसी केस में ये लोगों के अंदर एकदम से डॉक्टर के अंदर लोभ आ जाता है, तो वो अचानक से बोल देते हैं कि अरे यार ये बच्चा सिर तो नॉर्मल डिलीवरी आ रहा है और अपने को तो 50,000 लेने थे, क्या करना चाहिए? धक्का। अब ये 5 समस्या हैं, इनका समाधान मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो अपने को जरूरत है, अपने जो अस्पताल है उनमें अपनी हिंदू बहनें होना चाहिए डिलीवरी के लिए। हिंदू डॉक्टर हो, हिंदू नर्स हो, उस अस्पताल में कुछ सात्विक वातावरण हो, कुछ कैलेंडर या भगवान का चित्र ऐसा लगा हुआ हो जिससे हमारी बहन को पॉजिटिव एनर्जी मिले, उसको देख के लगे कि अरे हमारे भगवान है, हमें बचा लेंगे, इस तरह से उसके मन में एक भाव आना चाहिए। अब डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि कोई से बच्चे, ज़्यादातर अभी तक आम देखने आ रहे हैं कि 90% बच्चे 1 किलो 1.5 किलो के हो रहे हैं। किसी किसी हमारे गुरुदेव की कृपा से 2-2.5 किलो के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे देखने के आ रहे 1 किलो से 1.5 किलो के बच्चे। क्यों 1 किलो से 1.5 किलो के बच्चे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? ज्यादातर बहनों के बच्चे देखो तो 7 महीने में हो जाते, 1 किलो से 1.5 किलो के हो जाते। 1 किलो से वो खुद पे बोलते हैं माता पिता की, माँ डॉक्टर साहब हम इतने हष्ट पुष्ट हैं, मेरी पत्नी इतनी हष्ट पुष्ट है, फिर मेरा बच्चा 1 किलो का 1.5 किलो का कैसे हुआ है, उसका वजन इतना कम क्यों है? ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे का वजन कम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो पिता है उसकी धातु कमजोर है, जो माँ है उसकी धातु भी कमजोर है, तो दोनों के धातु वीर्य कमजोर होने से बच्चा भी कमजोर होगा। अगर रज उसका कमजोर है, माँ का रज कमजोर है और पिता का धातु कमजोर है, तो कमजोर धातु और रज से कमजोर बच्चा होगा, तो बच्चा तो 1-1.5 किलो का होना ही है। तो गुटखा खाने वाले जो भाई लोग हैं वो ये इस बात को ध्यान रखें कि गुटखा खाने वाले भाई हैं, उनकी धातु बहुत कमजोर रहती है और उस कमजोर धातु से उनका बच्चा 1 किलो 1.25 किलो से ज्यादा का नहीं निकलता है। और बहनें जो टीवी देखती है उसकी वजह से उनकी रज भी कमजोर हो जाती है और वो रज कमजोर होने से उनका बच्चा भी कमजोर ही निकलता है। मानसिक रूप से तो रहता ही है, साथ में वजन से भी कम रहता है।
अब अपने को डॉक्टर के पास जब भी डिलीवरी के लिए अपनी माता बहन को ले जाना है तो उस डॉक्टर को 3 बातें बोलनी। एक बात तो ये कि मैं दर्द निवारक इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। दूसरी बात ये कहना है कि बच्चा जब भी होगा तो जो नाल के अंदर जो खून रहता है, जिस नाल से बच्चा जुड़ा रहता है ना माँ के साथ में, तो वो नाल में 20 सीसी खून रहता है। तो अपने को डॉक्टर को ये बोलना है कि नाल के अंदर जो माँ की नाल से बच्चा जुड़ा हुआ है उसके अंदर 20 से 30 सीसी खून है, तो उस खून को पहले बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वो तो नेचुरल उसको 30 सीसी खून मिल ही रहा है ना, तो वो खून उसके अंदर ट्रांसफर कर दे और 3 मिनट के बाद में उसको नाल को काटे। उससे क्या होगा कि 30 सीसी खून बच्चे को मिलेगा तो उसको खून चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। अभी ज्यादातर देखने में यही आ रहा है कि 1 किलो का बच्चा हुआ है, अब इसको खून चढ़ाना, तो बोले खून चढ़ाना पड़ेगा, खून चढ़ाना। अब माता पिता परेशान, बोले डॉक्टर ने बोला खून चढ़ाना पड़ेगा, तो बोले खून कितना चढ़ाना पड़ेगा, बोले 20 सीसी। कितना? 20 सीसी के लिए वो पूरा परिवार परेशान हो रहा। तो 20 सीसी तो भगवान ने वो माँ की नाल से दे रहा था ना, उस तो वो बदमाशी की है उस डॉक्टर ने, वो नाल का खून तो वही खचार से गिरा दिया और ऊपर से उसको लिख के दे रही कि 20 सीसी खून की व्यवस्था करो। तो ये बदमाशी है ना। तो अपने को ये नोटिस करके उनको बताना है कि बहन माँ का खून की जो नाल में से जितना निकलता 5 सीसी 10 सीसी जितना भी निकले वो माँ बच्चे के अंदर ट्रांसफर होने दे और उसके बाद में धीरे से 3 मिनट बाद नाल काटे। वो तो बहन ने सब बता दिया, हमारी बहन ने भी सब बातें बता दी, ऐसा कोई नया बात मैंने नहीं बताई। तो अपने को इन सब समस्याओं जो धर्मांतरण करने वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, उन बदमाशियों से निपटने का एक ही समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहू बेटियां जो हैं उनको नर्सिंग में नौकरी डालने के लिए आप बोलो। मतलब हमारी माता बहनें, हिंदू बहनें ना नर्सिंग में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती, इस नौकरी को तुच्छ समझती हैं, जबकि आज के समय में ये नौकरी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर हमारी बहन वहाँ नहीं रहेगी तो हमारे बच्चों को वो स्पर्श करके नास्तिक बना रही है। तो हमारी माता बहनों को इस फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने से 9 महीने के बीच में बच्चे की जीभ में स्वाद की ग्रंथियाँ बनती है और वो स्थायी बनती है, मतलब जीवन भर उसको क्या खाना है वो हम 6 से 9 महीने में, वो अन्नप्राशन नहीं होता अपना, उसमें अपन चखाते हैं उसको सब चीज़ें। तो 6 से 9 महीने में जीभ के अंदर जो स्थायी ग्रंथियाँ बनती है स्वाद की, तो हम जो चीज़ का स्वाद देंगे वो स्वाद उसका बन जाएगा। तो 6 से 9 महीने में ये बदमाश सिस्टर है, धर्मांतरण करने वाले, या आपके पड़ोसी अड़ोसी जो मांस मछली गाय का मांस वगैरह खाते हैं, वो लोग हमारे साथ बदमाशी करते हैं। आपका छोटा बच्चा रखने के बहाने ले लेंगे कि हमको आपका बच्चा दो, हम खिलाएंगे इसको थोड़ी देर, जाओ आप ड्यूटी जाओ हम संभालेंगे। कई डॉक्टरों के बच्चे ऐसे बिगड़े हुए मैंने देख लिए। वो बच्चे को संभालने के बहाने लेती है और उस 10-15 मिनट जितनी देर भी बच्चा उसने संभाला, स्वाद की ग्रंथि का जो पीरियड रहता है 6 महीने से 9 महीने तक का बच्चा जब होता है, उस समय उसको गाय का मांस या अंडा जो उसके घर में उपलब्ध होती है वो चीज़ का स्वाद लगा के 3 से 4 बार उस चीज़ को दोहराना पड़ता है। जैसे गाय का मांस बच्चे को स्वाद में लाना है तो वो 6 महीने के बच्चे को एक बार उसको चखाएगी, फिर दूसरी बार चखाएगी, 3 बार उसको करेगी, तो उसके जीभ में वो ग्रंथि बन जाएगी जीभ के अंदर। और वो बच्चा जब बड़ा होएगा तो उसको जब गाय का मांस मिलेगा तो उसको स्वाद आएगा खाने में, क्योंकि स्वाद की ग्रंथि बच्चे की बचपन में बना दी है उसने। तो ये उनकी बदमाशी है। तो अपने को 6 से 9 महीने तक का बच्चा या 12 महीने तक का बच्चा जब रहता है ना, तो अपने को बच्चे को किसी को देना नहीं है। जो मांसाहारी परिवार है उनके घर अपना बच्चा थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए नहीं देना, और देना है तो अपनी आँख के सामने रखना है। और अगर दे भी दिया तो बोलना है कि इसको किसी भी तरह की चीज़ मुंह में मत डालना। किस तरह से बोलना है वो सब अपने को युक्ति है कि कैसे समझाना है उसको। ऐसा नहीं बोलना है कि तू गाय का मांस मत खिलाना, लेकिन उसको ये बोलना है कि हमारा कुछ ऐसा चल रहा है कि हमको अभी बच्चे को मुंह में कुछ देना नहीं, तो बहन तू संभाल तो ले, लेकिन इसको किसी चीज़ का स्वाद मत लगाना, मतलब कुछ देना मत मुंह में। इस तरह से भी बोलना है ना, क्योंकि वो एक बार स्वाद, मेरे खुद साथ के जो सहपाठी डॉक्टर है, मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो ब्राह्मण परिवार से हैं, साधक परिवार से भी हैं, लेकिन उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा है उसको घर में मांस जब तक नहीं बनता है तो वो सीढ़ी नहीं चढ़ता है, और दूसरा बेटा ऐसा है कि मांस बन गया तो घर में नहीं आता है। तो वो बहन इतनी परेशान है, वो सोचती कि मैं क्या करूं अब, अगर मांस नहीं बनाती हूं तो ये बेटा नहीं आता, अगर बनाती हूं तो वो बेटा घर में नहीं आता है। तो ये बदमाशी किसने करी? 6 से 9 महीने का जब आपका बच्चा था, जब उसकी स्वाद की ग्रंथि जीभ में बन रही थी, उस समय उसके आपके पड़ोसी ने अड़ोसी ने ये खेल कर चुका होता है। तो इस चीज़ की भी अपने को सावधानी रखना है।